वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम को मंजूरी, दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन और जयपुर में 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। आज 10 दिसंबर राजस्थान के लिए बहुत खास है। आज 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन का आयोजन जयपुर के अंदर किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, कौन मुख्य अतिथि होगा, फेडरेशन वगैरह जो भी है, आज पूरा डिटेल आएगा तो उसका अपने कल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बार बार आ रहा है, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। हमने कल पढ़ा 8 दिसंबर 2025 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया है सुनील शर्मा। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सिटी एक्सीलेटर कार्यक्रम में राजस्थान से चयनित शहर हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। गुवाहाटी मास्टर BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं जोधपुर के संस्कार सारस्वत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में वनेश शर्मा ने कयाकिंग के फर्स्ट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता 1000 मीटर में। और 7 दिसंबर 2025 को किस अवसर पर जयपुर में ऑनर रन मैराथन का आयोजन किया गया सशस्त्र सेना दिवस के उपलक्ष्य में। सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण चल रहा है जयपुर में। और राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति 2025 31 मार्च 2025 से आई। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कल हमने क्लास ली थी। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल इन वन, जिसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट भी मिलता है, PDF भी मिलती है और वीडियो भी मिलता है। इस टेस्ट सीरीज की वैधता रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक। आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, 2025 का पूरा फ्री मिलेगा। तो सभी साथी ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे मिलता है, यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में जाके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मेहंदीपुर बालाजी धाम में 8 दिसंबर 2025 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। यह किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आज के लिए। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो दौसा के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा के अंदर है। 8 दिसंबर 2025 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, तो याद रखना। तो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और पंचगौरव योजना के तहत दौसा का जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल, वो भी मेहंदीपुर बालाजी है। 8 दिसंबर 2025 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। प्रथम उड़ान पिनान से बालाजी धाम के लिए रवाना हुई। हेलीकॉप्टर सेवा के तहत दिल्ली, जयपुर, पिनान से श्रद्धालु कम समय में बालाजी धाम के दर्शन कर सकेंगे। छोटी सी बात, बड़ी बात है, याद रखना। अब दौसा से संबंधित थोड़ी सी बातें आप जरूर याद रखना। वैसे आप पता है कि 10 अप्रैल 1991 को दौसा बना था, है ना? यही समय था ना जब 91 को बना था दौसा, पारा, राजसमंद एक साथ बने थे। आबानेरी उत्सव मनाया गया। तिथि 26 से 27 सितंबर 2025 को। स्थान चांद बावड़ी, आबानेरी, जिला दौसा। आयोजक पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन दौसा। एक पॉइंट दौसा के लिए ये भी याद रखना कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट इंडिया टूरिज्म कंपेनियम 2025 में दौसा स्थित आबानेरी बावड़ी देश में सबसे अधिक देखे जाने वाली 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल हुई। 2024 में 1.16 लाख पर्यटक पहुंचे। तो एक नवाचार हम कर रहे हैं, हालांकि लिमिट टाइम के अनुसार अपनी क्लास लेते हैं। सिर्फ करंट पे फोकस होता है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। अब आगे से कल से जो भी जिला आएगा ना, उसका पंचगौरव में भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। एक इसरदा दौसा पेयजल परियोजना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र दौसा के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी किया। ये 3 बातें आपको याद रखनी है दौसा की। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना, आबानेरी उत्सव 2025 और एक पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में 5 प्रमुख स्मारकों में आबानेरी बावड़ी को स्थान मिला है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जाती है।
8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 जो 8 से 13 दिसंबर को चल रहा है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025। ये देखिए बच्चे साल लेकर पिछले साल वाले आए हैं, तो उत्तर आएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम 8 से 13 दिसंबर 2025 चल रहा है। मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री हमारे सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट में 5000 से अधिक खिलाड़ी 15 खेलों में भाग ले रहे हैं। आयोजक पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और पत्रिका इन एजुकेशन ये आयोजक है, और मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा उद्घाटन किया गया। एसएमएस स्टेडियम से में है और 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा पेपर में आए तो आपका उत्तर होगा जयपुर जिले में आयोजन हुआ। अब कौन जीतेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, जब 13 दिसंबर को पूरा हो जाएगा तो हम चर्चा करेंगे। दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरा खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामिनर खेल में पूछता है। दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता है, वो अपना राजस्थान है। राजस्थान ने महिला और पुरुष वर्ग में खिताब जीत लिया। तो दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप 2025 कटरा जम्मू के अंदर इसका आयोजन हुआ। उपलब्धि, राजस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। पुरुष वर्ग फाइनल में राजस्थान ने गुजरात को हराया। महिला वर्ग फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को पराजित किया। अब आजकल आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछने लगे। पुरुष टीम के कप्तान मोहनलाल गमेती और महिला टीम की कप्तान सुनीता मीणा। और अभी हाल ही में ये फेडरेशन कप चर्चा में राजस्थान ने जीत लिया। क्यों चर्चा में रहा? और ये आज देखने को आया है कि चाहे पुरुष टीम है चाहे महिला टीम है, 90% जनजातीय क्षेत्र की महिला पुरुष खिलाड़ी इसमें शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर लैक्रोज की बात आए तो राजस्थान में लैक्रोज अकादमी है ना, वो उदयपुर के अंदर खुलेगी। कहाँ खुलेगी? उदयपुर के अंदर। स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप में भारत ने कांस्य पदक जीता। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी शामिल थे। स्पेशल ओलंपिक बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल का नाम आते ही हमारे राजस्थान का राज्य खेल है, 1948 में घोषित हुआ था। एक बात ये जरूर याद रखना, ठीक है। और बास्केटबॉल अकादमी अपने जैसलमेर के अंदर है। तो 3x3 वर्ल्ड कप में रिले होती है ना, आपने देखा होगा, भारत ने कांस्य पदक जीता। उसमें राजस्थान के खिलाड़ी शामिल सम्यक सिंघल। कौन शामिल थे? सम्यक सिंघल। अब पेपर में सीधा ही छप सकता है कि सम्यक सिंघल का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। तो स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप आयोजन हुआ सैन जुआन प्यूर्टो रिको 3 से 7 दिसंबर को। भारत ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान से शामिल खिलाड़ी सम्यक सिंघल थे, जयपुर के हैं। बाकी अन्य खिलाड़ी गुजरात के, पंजाब के, हिमाचल के थे। अपने एक खिलाड़ी को याद रखना है, सम्यक सिंघल, जयपुर के। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसमें सहभागिता थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बारे में एक बात जरूर याद रखना, विद्याधर नगर से विधायक है और 71,000 प्लस वोटों से जीती थी। वर्तमान में ये उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, ये सब पद इनके पास है। तो आयोजित सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो किसके संयुक्त में? तो ये किस के, ये याद रखना, जवाहर कला केंद्र जयपुर और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। तो सुरताल कला महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में बनाया गया। सुरताल कला महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कला, संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, दिया कुमारी को पटवा की तरफ से पर्यटन के क्षेत्र में भी अवार्ड मिल चुका है। वर्तमान राजस्थान की मंत्री परिषद में दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री हैं और मंजू बागमार राज्य मंत्री हैं। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आया था। मंजू बागमार राज्य मंत्री महिला बाल विकास है, तो वर्तमान की मंत्री परिषद में सिर्फ 2 महिला शामिल है। और हमारी राजस्थान की 200 विधानसभा सीट है, उसमें जो महिला विधायक है वो 21 महिला विधायक है। ये बात आपको जरूर याद रखें। राजस्थान सरकार किस धारा के तहत पंचायत समितियों के कार्यकाल खत्म होने पर
आदेश जारी कर सकती है कि जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को, जो एसडीएम होता है, को प्रशासक नियुक्त करे। देखो, गांव के अंदर ग्राम पंचायत का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, वहां तो सरपंचों को वापस प्रशासक बना दिया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गजब की है कि धारा 95 के तहत, और एक धारा और है 2 के तहत, पंचायत समितियों का भी अब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, दिसंबर लास्ट है अभी, तो आदेश जारी होगा। जिला कलेक्टर क्या करेंगे, उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करेंगे। ये पॉलिटिकल की बहुत ही अच्छी बात है, करंट में भी हो गया और राजनीति व्यवस्था में भी आपको काम देगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। जैसे धारा 89 का प्रयोग करते हुए जो ग्राम सेवक थे उनका नाम ग्राम विकास अधिकारी में तब्दील हुआ था, कितनी बार प्रश्न आया था। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 और धारा 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसी पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें जिला कलेक्टर को आदेश करती है कि वे उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धाराएं। जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने की शक्तियां धारा 98 के तहत प्रदान है, मतलब नियुक्त करे, ये आदेश करती है जिला कलेक्टर को, ये बात है इसमें तो। जबकि जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति धारा 98 के तहत है। धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। एक ध्यान रखना, पंचायती राज संस्था है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी चर्चा में है, आगे 2-3 महीने बाद पंचायती राज सारे चुनाव होने हैं, ठीक है। तो धारा 98, धारा 101, धारा 95 तीनों याद रखनी है। और मैं आप बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संशोधन जो अधिनियम था संवैधानिक, वो लागू हुआ था। राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये लो जी, पिछली सरकार के द्वारा इस अधिनियम को बना दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था, लेकिन नियम क्या थे ये प्रावधान नहीं किया गया था। बोले क्या नियम हो सकते हैं? तो अभी इस सरकार ने नियम बना दिए और ये लागू कर दिया, तो राजस्थान देश का पहला राज्य है। जाहिर सी बात है, अक्सर आप देखते रहते हो, मर्द शरीर है उसको सड़क पर लेके बैठे रहते हैं, आधा 70% राजनीतिक मुद्दा होता है, उसमें घर वालों को बेचारों को पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं होता है, उनको ले जाकर सड़क पे बिठा देते हैं। ये कंडीशन चलती रहती है। इसमें 10% ही सही होता है, 90% गलत ही होता है, और सरकार ये सही नियम लेके आई है। अब क्या क्या प्रावधान है देखो, राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान अधिनियम 2023, राज्य में इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। उद्देश्य है मर्द व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। कई बार कहते हैं ना, मरने के बाद तो इसको बेचारे को कोई अच्छे तरीके से संस्कार कर दे, जीते जी तो इसकी वैल्यू नहीं रही। शवों का राजनीतिक विरोध या अन्य दुरुपयोग रोकना। मुख्य प्रावधान, शव को प्रदर्शन या राजनीतिक के लिए उपयोग करना अपराध है। मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के भीतर अनिवार्य है, नहीं हुआ तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका संस्कार करवा दिया जाएगा। देरी केवल इन परिस्थितियों में है कि परिजन बाहर से आने हो या पोस्टमार्टम आवश्यक हो, तभी देरी हो सकती है, वरना कोई देरी नहीं है। रोकने के उद्देश्य मुआवजे या अन्य मांगों के लिए शव को रोकने की घटनाएं कम करना। अक्सर क्या होता है, गलती कुछ नहीं होती है, फिर भी लोग कह देते हैं अरे तू ऐसा कर, वहाँ जाके बैठ जा, धरना लगा दे और तेरे को 2 रुपये मिलेंगे। सजा के प्रावधान क्या है? शव कब्जे में न लेने पर परिजन 1 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों। शव का विरोध प्रदर्शन में उपयोग परिजन 2 साल तक जेल या जुर्माना। शव का विरोध प्रदर्शन में उपयोग अन्य व्यक्ति कोई करता है, 6 महीने से 5 साल तक की जेल या जुर्माना है। गोपनीयता भंग करने पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिस शवों का जेनेटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, डीएनए। इस डाटा को लीक करने वाले दोषी कर्मचारी या अधिकारी को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। तो आने वाले समय में इस सजा के प्रावधान से कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। नोट, मर्द शरीर सम्मान अधिनियम 2023 अशोक गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में पारित हुआ था। 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त 2023 से कानून प्रभावी हो गया था, पर इसके नियम नहीं बने थे, अब नियम बन गए। सिव की डोज, और भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये सिव की डोज बहुत ही काम की चीज़ है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिव की डोज से 5% आगे पिछले 5 महीनों में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ा करो। अब देखो इंपॉर्टेंट, राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा को नियुक्त समिति में अध्यक्षता। मैंने बताया था ना कि राज्य सूचना जो आयुक्त है या मुख्य सूचना आयुक्त है उसको नियुक्त किया जाता है, तो एक समिति बैठती है, नियुक्त तो करता है राज्यपाल,
नियुक्त तो करता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल से पहले एक समिति बैठती है, उसमें अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, जैसे भजन लाल जी शर्मा अध्यक्ष थे। एक प्रतिपक्ष नेता होता है, तो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली थे। और एक कैबिनेट मंत्री होता है, तो वो कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल शामिल थे। ये प्रश्न मैंने कल टेलीग्राम पे दिया था, बहुत सारे साथियों ने उत्तर उसका राज्यपाल दे दिया। मैंने दिया था कि सुनील जी शर्मा को नियुक्त किया राज्य सूचना आयुक्त, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? तो मुख्यमंत्री होता है, प्रतिपक्ष नेता होता है और एक मंत्री होता है। अब पेपर में करंट में ये पूछ सकता है कि कौन से मंत्री को चुना गया, तो संसदीय कानून मंत्री हैं जोगाराम पटेल को नियुक्त किया। तो इंपॉर्टेंट बहुत है। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात वस्तु अभियांत्रिकी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, लगभग 19% योगदान है। और 5 वस्तुएं हैं जिनका योगदान 65% से अधिक है। 17 सितंबर को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। अब याद रखना, 11 सितंबर को निमराना दिवस, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस। ये दिवस फिक्स हो गए हैं जो पेपर में बार बार छपेंगे। राजस्थान के कृषि उत्पादन का सूचकांक आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 है। ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं। सितंबर 2025 में राजस्थान में 8840 नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। और जोधपुर में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिकल बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। अब ऐसे प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिए। अब ऐसे प्रश्न देखो, पढ़ने वाले हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी इतनी चीजें हमारे याद नहीं रहती, लेकिन चलते चलते इनको पढ़ लेते हैं। 5 दिवसीय रघु सिन्हा ITF मास्टर 400 टेनिस टूर्नामेंट जयपुर में आयोजित। और डुंडाड़ी चित्रकला के लिए सिद्धस्थ शिल्पकार कैलाश राठौड़ का निधन हो गया। ये चलते फिरते पढ़ लिया करो। क्विज टेलीग्राम पे आ जाती है इसकी, और वीकली में मैं इनको करवा देता हूँ। और जब अपनी वार्षिक अंक आएगी दिसंबर पूरा होने के बाद, हर महीने की शिव की डोज आपको दे दूंगा। तो जस्ट बुलेटिन, आज 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन है और बहुत सारी चीजें आने वाली है। कह रहे हैं कि 10 से 15 तो नीतियां आएगी, अकेली 10 से 15 नीतियां आएगी। 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे। विकास यात्रा का प्रगति पथ बताया जाएगा। संवाद सहयोग के लिए अहम निर्णय होंगे और 10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च की जाएगी। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है और प्रवासियों को सम्मान भी दिया जाएगा। नई श्रम संहिता श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है आजकल, ध्यान रखना भी। सांगानेर में जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ, इसको भी याद रखना। और कोटा बूंदी झालावाड़ 12 के लाखों लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। इसमें नानेरा जो काली सिंध चंबल मिलती है ना कोटा के पास, वहां, और परवन अकावद पेयजल परियोजना को मंजूरी मिली है। और तीसरा, खान व पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान को खनन में अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है, ये सरकार ने कहा। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान ट्रेवल ट्रेड फेयर जनवरी 2026 किस शहर में आयोजित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर में तो कोई हो गया ना तो आएगा, क्योंकि हर साल ये जयपुर में होता है, पहली बार अब की बार तो जनवरी 2026 में उदयपुर में होगा। क्वेश्चन फॉर यू, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं संगीता आर्य, दीपाली शर्मा, सुनील शर्मा, ML लाटर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यस्टरडे डोज 2011 जनगणना राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? डूंगरपुर। वैसे तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में रहती है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना, वो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है। मलुक्के का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़। अभी पेपर में आया था आरपीएससी में, नाथ नाई मेला कहाँ लगता है? अभी जयपुर के अंदर जो तुंगा क्षेत्र में लगता है। ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। मोमासर उत्सव बीकानेर में, ऊंट महोत्सव मोमासर और आजूगुजू महोत्सव बीकानेर में। शीत व ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, क्योंकि शीत सर्दी में, ग्रीष्म जून में, माउंट आबू सिरोही में। और मऊर महोत्सव फरवरी के आसपास जैसलमेर में। और ऊंट महोत्सव अभी बीकानेर जनवरी में बनाया जाएगा। ये फिक्स है, महोत्सव आपको याद रखने हैं। अब 5% ASO के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। राजस्थान की थेवा कला में धारणा किसे कहा जाता है? धारणा या थारणा? ये थारणा कहते हैं, थारणा कहते हैं ज्यादातर इसको। जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है? यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सवों के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही?
पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अब इतने साथी देखते हो, यानी लगभग एवरेज 50,000 साथी देखते हो, और लाइक आपका 5,000 विद्यार्थियों का नहीं होता है। भाई इतना कष्ट कर दिया करो। सुपर फास्ट क्लास इतना मैटर, मैं अब तक और भी नए नवाचार करने की सोच रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये दिल को तसल्ली हो जाती है भी जितने हमारे साथी देख रहे हैं वो हमें पसंद करते हैं। और कितनी भी मुश्किल हो, अब जैसे मैंने कहा था पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद मैं आपको अब इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है, कम से कम 10-15 बार इस वीडियो को मुझे बीच में रोकना पड़ा, ये कंडीशन हो गई। तो आप सभी साथी वोट करें। कारवां तभी बनेगा जब हम निरंतरता के साथ साथ मिलके चलेंगे, तभी लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। कुछ हमारा सहयोग, कुछ आपका सहयोग, और एक रास्ता अपने आप खुलता जाएगा और हम निरंतर प्रयास करेंगे। नानक क्लासेज की 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल बुक आई हुई है, सभी साथी ने ले ली होगी, नहीं ली तो लेके 2 से 3 बार इस पुस्तक को पढ़ देना। आपका L1 L2 के जो क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे, और शैक्षिक परिदृश्य उसके साथ फ्री है। इसके अलावा शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, करंट और शैक्षिक परिदृश्य, इनकी अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 49 रुपये में। अब सभी साथी जिसका भी अभ्यास करना चाहते हैं परीक्षा के अंतिम क्षणों में आप कर सकते हैं। तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, और ये टेस्ट सीरीज सभी साथी ज्वाइन कर लें करंट वाली, कोई चूकना मत। डेली मैं क्लास लेता हूँ, वो वीकली जो क्लास लेता हूँ, मंथली क्लास, मंथली PDF प्रिंट निकाल सकते हैं, मंथली वीडियो आपको मिलता है। वीडियो कई बार 1 लाइनर है, MCQ है, और फैक्ट वाला 3-3 वीडियो 1 महीने के मिल जाते हैं। और इसकी वैलिडिटी अब आपने ले ली तो 31 दिसंबर 2026 तक इसमें टेस्ट मिलते हैं। सभी साथी जरूर ज्वाइन करें ताकि क्लास के बाद अभ्यास भी हो जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।